3। हेलो। एक गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुल सकता। तो फिर एक गलत व्यवहार से स्वर्ग के रास्ते कैसे खुल सकते हैं? तो जब पासवर्ड से गलत अगर हम पासवर्ड डाल दें, मोबाइल नहीं खुल पाता है जैसा कि बच्चों ने बताया, तो स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए कैसे खुल सकते हैं? नमस्कार, स्वागत है वैल्यू मंत्र पर। और आज की कहानी इसी से रिलेटेड है कि एक ही मुहूर्त में जन्मे में 40 व्यक्तियों में से सिर्फ एक ही राजा क्यों बनता है। एक बार एक राजा के मन में एक क्वेश्चन उठा कि इसी घड़ी और इसी मुहूर्त में कितने हजारों लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन मैं राजा कैसे बना। उसने इस क्वेश्चन का हल ढूंढने के लिए कितने सारे महात्माओं को अपने दरबार में बुलाया और उन सबके पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं था। एक महात्मा ने कहा कि राजन, आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो बगल में जंगल है वहाँ पे एक महात्मा जी रहते हैं वो दे सकते हैं। तो राजा जो था कौतूहलवश बड़ी जिज्ञासा पूर्वक वहाँ पर पहुँचते हैं, जंगल में जाते हैं, उन महात्मा जी से मिलते हैं। तो वो देख के परेशान होते हैं कि वो महात्मा जो है वो तो आग खा रहे हैं। उनसे जाके जब अपना क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आंसर देते हैं कि महाराज, मेरे पास आंसर नहीं है, मुझे ये खाने दो, आप आगे जाइए, अगले वाले जंगल में आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा महात्मा जी के पास। आगे जब वो जाते हैं अगले महात्मा जी के पास तो वो देखते हैं कि वो तो अपना ही मांस जो है वो नोच नोच कर खा रहे हैं। और जब राजा अपना प्रश्न उनके सामने रखते हैं तो वो महात्मा कहते हैं, मेरे पास भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अगले वाला जो कबीला है वहाँ पर एक आदिवासी बच्चा जो है वो पैदा होने वाला है और वो बच्चा जो है पैदा होते ही मर जाएगा। तो आप फटाफट से जाके उससे अपने इस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। अब राजा के लिए ये क्वेश्चन जो था एक बहुत बड़ी पहेली बन गया था और उनका मन था कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जानना ही है। अब वो उस कबीले में जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है यहाँ पे एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो वहीं पे खड़े होते हैं। जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है, राजा उनके सामने अपना प्रश्न रखता है और वो बच्चा कहता है, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले आपके इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। वो कहता है कि आप जिन दो महात्माओं से मिलके आए हैं, तीसरा मैं और चौथे आप, हम चारों भाई थे। एक बार जब हम जंगल में गए शिकार खेलने, हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी, हमें आटा मिलता है, हम 4 रोटी सेकते हैं और अपनी अपनी एक रोटी लेकर के जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं, एक महात्मा जी आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। अब वो बड़े भाई के पास जाते हैं तो वो बड़ा भाई जो है अपनी रोटी नहीं देता उनको और कहता है कि अगर मैंने रोटी तुम्हें दे दूँ तो क्या मैं आग खाऊंगा। आप वही महात्मा से मिले जो आज आग खा रहे हैं। दूसरे भाई के पास जब वो रोटी मांगने गए तो उन्होंने कहा, सारी रोटी मैं अगर आपको दे दूंगा तो क्या मैं अपने आप को नोच करके खाऊंगा यहाँ पर। दूसरे महात्मा जिससे आप मिल करके आए हैं वो हमारे दूसरे भाई थे। तीसरा मैं, जो मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि जब महात्मा जी ने मुझसे रोटी मांगी तो मैंने उन्हें कहा कि अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं मर जाऊंगा और आज मैं मरने वाला हूँ। और चौथे आप थे जिनके पास वो महात्मा जी आए और उन्होंने जब आपसे रोटी मांगी, आपने खुशी खुशी आधी रोटी उनको दे दी और उन्होंने आपको खूब सारा आशीर्वाद दिया और वो चले गए। और इतना कहकर वो बच्चा जो है वो मर जाता है। अब राजा को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि अगर हम सत्कर्म करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो उस चीज़ का फल हमें अगले जन्म में मिलता है। राजा ये समझ चुका था कि अब हमारे पास 3 शास्त्र होते हैं। एक तो ज्योतिष शास्त्र जो हमारे आगे का भविष्य फाइनल करते हैं, और दूसरा और तीसरा जो मेन है वो है हमारा कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। आप अपने कर्तव्यों को पूरा करके अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप निश्चित ही अच्छा फल पाते हैं। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।